मसीह यीशु कादिर नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए हम खुदावंद के पाक कलाम से देखेंगे ज़बूर नंबर 103 और उसकी पहली 5 आयत। ज़बूर नंबर 103 और उसकी पहली 5 आयत। यहाँ पर लिखा है, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कद्दूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है। वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है। तो औकाब की मानिंद असर-ए-नौ जवान होता है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, बेशक ये खुदावंद की मर्ज़ी थी कि आज हम यहाँ पर पहुँचे। हालांकि हमें नहीं पता था कि आयशा की आज सालगिरह। हम वैसे ही मिलने के लिए आए तो आगे इत्फाकन हमें पता चला कि सारा प्रोग्राम चल रहा है जी और आयशा की सालगिरह है। तो ये खुदावंद की मर्ज़ी थी कि हम यहाँ पर आएँ और आज खुदावंद के पाक कलाम को मैं आप तक जो वो शेयर कर सकूँ, खुदावंद के पाक कलाम को आप तक पहुँचा सकूँ। मेरे अजीज़ों, अभी जो ज़बूर की किताब आपके सामने या ज़बूर का बाब पढ़ा गया है, ज़बूर नंबर 103 की पहली 5 आयत को हमने पढ़ा है। ये ज़बूर दाऊद नबी ने लिखा है। किसने लिखा है? दाऊद नबी ने। और अगर देखें तो ज़बूर की 150 ज़बूरों में से तकरीबन 71 ज़बूर जो दाऊद ने लिखे हैं और बाकी मूसा के भी हैं, हमें सुलेमान बादशाह के भी मिलते हैं और जब मुख्तलिफ राइटर कुछ ज़बूर ऐसे भी हैं जिनके बारे में पता नहीं है कि वो किसके लिखे हुए हैं। लेकिन इस ज़बूर का वाज़े तौर पर ऊपर लिखा हुआ कि दाऊद का मज़मूर है, यानी कि दाऊद ने लिखा है। ज़बूर नंबर 103। यहाँ पर दाऊद क्या कहता है? ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कद्दूस नाम को मुबारक कहे। क्या कह रहा है पहली आयत में यहाँ पर? ऐ मेरी जान क्या कर खुदावंद को मुबारक है। वो क्या कह रहा है? ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कद्दूस नाम को मुबारक कहे। वो अपनी जान से कह रहा है, यानी कि खुद से कह रहा है और अपने जिस्म से, अपने जिस्म के एक एक अज़ा से कह रहा है कि जो कुछ मुझ में है उसके कद्दूस नाम को क्या करो? मुबारक करो। उसके कद्दूस नाम को क्या कर? मुबारक क्या? ये कौन कह रहा है? दाऊद कह रहा है। और दाऊद को हम देखते इसीलिए जब वो खुदा की हम्दो सना किया करता था, जब खुदावंद की प्रशिश करता था तो क्या करता था कि भूल जाता था अपने आप को। अगर हम बाइबल मुक़द्दस का मुताला करें, सलातीन की किताब में देखें तो वहाँ पर लिखा है कि वो जब अहद की संदूक को लेकर आ रहा था तो वो भूल गया था कि मैं बादशाह हूँ और खुदा के मस्सा से भरकर इस कदर नाच रहा था कि वो नंगा हो रहा था। उसकी बीवी ने गुस्सा किया कि तुझे पता नहीं चला कि तेरे कपड़े किधर को जा रहे हैं और तू बादशाह, तू ऐसे नाच रहा पागलों की तरह। और लिखा है कि खुदा ने क्या किया था? उस औरत के रहम को बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि खुदा ये चाहता है कि जब हम खुदावंद की हम्द सना करते हैं तो क्या करें? हम पूरे मसा से भरकर खुदावंद की प्रशंसा करें, भूल जाए अपने आप को और सिर्फ खुदावंद के नाम को ज़िक्र जलाल दें। आज हम परस्तारों को सीखने की ज़रूरत है ये। और यहाँ पर दाऊद ये कह रहा है कि जो कुछ मुझ में है वो अपने पूरे जिस्म से हिलाकर नाच कर क्या करता था? खुदावंद की हम्द सना किया करता था और वो शुक्रगुजारी कर रहा है यहाँ पर। और आगे क्या लिखता है? ऐ मेरी जान मुबारक है। वो फिर से ये बात दोहरा रहा है, ऐ मेरी जान क्या कर खुदावंद को मुबारक है, यानी कि वो जोर दे रहा है बार बार अपनी जान को, अपने जिस्म को कह रहा है कि क्या कर? खुदावंद को मुबारक है। और आगे लिखा है, और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। किसी नेमत को फरामोश ना कर, यानी कि जितनी भी खुदा ने हमें नेमतों बाइबल मुक़द्दस में देखें, बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक हमें सालगिरह करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? पता किसी को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इसमें सालगिरह का जिक्र मिलता है हमें? कहाँ मिलता है? बाइबल में मिलता है सालगिरह का जिक्र। अच्छा चलें, अगर हम देखें सबसे पहले हमें फिरौन की सालगिरह का जिक्र मिलता है। किसकी सालगिरह का? पैदाइश की किताब में फिरौन की सालगिरह का जिक्र मिलता है। आपको याद होगा कि यूसुफ के साथ 2 कैदी और बंद किए गए थे, एक नानपुस था और एक साकी था। और जब यूसुफ ने ख्वाब देखा, उन्होंने भी ख्वाब देखे दोनों ने।
साकी ने क्या ख्वाब देखा था कि वो क्या कर रहा है, अंगूर ले रहा है और क्या कर रहा है, उसका रस निकाल के बादशाह को पेश कर रहा है। और उसने क्या कहा, यूसुफ ने उसका जो है वो ख्वाब की ताबीर की कि तू अपने ओहदे पर दोबारा से बहाल हो जाएगा। और नानपोज ने कहा कि शायद मैंने जो ख्वाब देखा वो भी अच्छा होगा। और उसने क्या ख्वाब देखा कि मेरे सर पर 3 टुकड़े हैं और कौवे और जो परिंदे हैं वो क्या कर रहे हैं, उसमें से गोश्त खा रहे हैं। तो यूसुफ ने बताया कि तुझे क्या हो जाएगा, तुझे फांसी हो जाएगी। और वो दिन फिरौन की सालगिरह का दिन था, जो फिरौन ने साकी को तो दोबारा से उसके ओहदे पर बहाल कर दिया, लेकिन जो नानपुज था उसको क्या किया, उसको फांसी पर चढ़ा दिया, उसको कत्ल करवा दिया। वो फिरौन की सालगिरह का दिन था। आगे चलकर अगर हम देखें तो हमें जो है वो हेरोदिस की सालगिरह का जिक्र मिलता है। किसकी सालगिरह का जिक्र मिलता है जी? हेरोदिस की सालगिरह का जिक्र मिलता है। और हेरोदिस की जब सालगिरह थी तो उसने क्या किया, बड़ा जश्न करवाया, खुद भी शराब नोशी की, वहाँ पर नाच गाना करवाया। और नाच गाना करवाते हुए क्या हुआ कि उसकी अपनी बेटी, जो उसकी सगी बेटी तो नहीं थी, उसकी भाई की बेटी थी, उसने क्या किया था, हेरोदिस ने अपनी भाभी से शादी की थी। और उस भाभी की जो बेटी थी उसने क्या किया, वो उसने डांस किया, वो नाची। और हेरोदिस ने क्या कहा कि मांग, तू क्या चाहती है तू क्या चाहती है कि मैं तुझे दूं? अगर तू आधी सल्तनत तक मांगेगी तो वो भी मैं तुझे दे दूंगा। और उसने क्या मांगा था पता है किसी को? उसने क्या था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर दे दो। और उसी सालगिरह के दिन क्या हुआ, हेरोदिस की सालगिरह वाले दिन क्या हुआ, उस नबी का, जो एक बड़ा नबी था, उसका सर कटवाया गया। और सालगिरह के मौके पे उसी टाइम क्या किया गया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर जो थाल में रख के लाया गया। और हमें एक और जगह पर सालगिरह का जिक्र मिलता है जी, और वो है अय्यूब के बच्चों की सालगिरह। पता है अय्यूब का पता ना कौन था? अय्यूब खुदा का बंदा था जिसके बच्चे थे जो एक दिन में तबाह बर्बाद हो गया। अय्यूब की सालगिरह का जिक्र मिलता है। वहां पर लिखा कि उसके बच्चे क्या करते थे, अपने अपने दिन, अब वहां पर लिखा अपने अपने दिन क्या होते थे, जमा होते थे और खुशी करते थे। वहां पर कहा जाता है कि जो अपने अपने दिन है वो उनकी सालगिरह के दिन में, समझ आ रही है जी? तो वो उनके क्या है, सालगिरह के दिन है। और वो सालगिरह के दिन पे क्या होते थे, जमा होते थे और खुशी करते थे। और क्या हुआ, वो ऐसे ही इकट्ठे हुए थे, उनके ऊपर छत गिरी और सातों के सातों बच्चे क्या हुए, मारे गए। वो भी क्या था, उन्हीं में से किसी की सालगिरह का दिन था और वो भी शायद सालगिरह मना रहे थे। बाइबल मुकद्दस में हमें 3 जगह पर सालगिरह का जिक्र मिलता है और तीनों जगह पर कोई अच्छा काम नहीं हुआ। एक जगह पर जब नानपुज मारा गया, दूसरी जगह पर खुदा का बंदा जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मारा गया, और तीसरी जगह पर अय्यूब के सातों बच्चे मारे गए हैं। तो फिर हम क्या कहते हैं, हमें सालगिरह करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हाँ जी, बाइबल मुकद्दस में तो जहाँ जहाँ पर सालगिरह हुई है वहाँ पर जो है वो अच्छा कोई काम नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल में हमें नहीं करनी चाहिए। सारे फुफो जी हंस रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में बेशक अगर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरवाया गया तो उनके वो काम अच्छे नहीं थे। सालगिरह करना बुरा नहीं है, सालगिरह को गलत तरीके से करना बुरा है। समझ आ रही है कि अगर हम सालगिरह करते हैं, जिस तरह से हम शादियां करते हैं, मैंने देखा बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं बेचारे, शादियों वाले घर होते हैं, शादी वाला दिन जब मातम का दिन घर बन जाता है, शादी हो रही जी, फायरिंग हवाई फायरिंग करो, किसी को फायर लगा और वो मर गया है, तो उसी दिन क्या हुआ जी, पुलिस आई और उनको पकड़ कर ले गई है। तो वहीं पर क्या होता है, शादी वाला घर जब मातम का घर बन जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम खुशियाँ करते हैं तो हम उन खुशियों में अपने खुदा को शामिल नहीं करते। अगर हम सालगिरह किया है तो बड़ी अच्छी बात है, हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। और यहाँ पर दाऊद यही बात कह रहा है कि ऐ मेरी जान, उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। हमें ये खुदा की एक बड़ी नेमत है कि खुदा ने हमारी बेटी को 19 साल तक संभाले रखा है। ये खुदा की एक बड़ी नेमत है कि उसने 19 साल तक हमारी बेटी की हिफाजत निगहबानी की है। तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। हम अगर शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा उनकी इबादत, मुकद्दस महफिल का इस्तेमाल करते हैं, इस तौर पर इबादत करते हैं, अपने अजीज़ों को बुलाते हैं, खाना खाते हैं, तो ये बुरा नहीं है। हाँ, अगर हम वहाँ पर शराब नोशी करते हैं तो वो बुरी बात है। अगर हम वहाँ पर नाच रंग करते हैं, फिल्मी गानों पर जब नाचते गाते हैं तो वो गलत है। और वो किसी भी सूरत में, सिर्फ सालगिरह के वक्त नहीं, किसी भी वक्त, किसी भी दिन में वो गलत है अगर हम किसी भी तौर पर उसे मनाते हैं तो। अगर हम गलत काम करेंगे, वो किसी भी मौके पर क्यों ना हो, वो काम गलत ही है और खुदा से हम उसकी सजा पा सकते हैं। सालगिरह करना बुरा नहीं है। सालगिरह को मनाना, खुदा की शुक्रगुजारी करना कि खुदा तूने पिछले सालों में हमें संभाले रखा, आइंदा आने वाले साल के लिए दुआ करना या बरकत मांगना ये बुरा नहीं है, हमें करना चाहिए। समझ आ गई है जी? यहाँ पर ज़बूर नवीस यही कहता है, उसकी किसी नेमत का फरामोश ना कर, वो तेरी सारी बदकारी को क्या करता है, बख्शता है।
میرے عزیزو ہمیں خدا کی کسی بھی نعمت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. یہ تازہ ہوا ہم سانس لے رہے ہیں, اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی خدا کی بہت بڑی نعمت ہے. پتہ ہے آپ کو اس چیز کا؟ یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں, آکسیجن لے رہے ہیں, یہ خدا کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر پچھلے دنوں میں اگر ہم 1 سال پیچھے چلے جائیں تو جب کرونا بہت زیادہ زوروں پر تھا اور جن لوگوں کو کرونا ہوتا تھا کیا کرتے تھے, وہ ان کو ہاسپٹل لے جایا جاتا, ہاسپٹل کہتے جی آکسیجن سلنڈر لگے, آکسیجن لگے گی, اگر آکسیجن نہ لگی تو مر جائے گا بندہ. انہیں آکسیجن لگائی جاتی تھی اور 25 ہزار کا 24 گھنٹوں کا چارج کیا جاتا تھا, صرف کس چیز کا؟ انہیں بیڈ دینے کا اور انہیں آکسیجن لگانے کا. سو یہ خدا کی ایک بڑی نعمت ہے کہ خدا نے ہمیں یہ صاف جو ہوا دی ہے, پینے کو صاف پانی دیا ہے, پہننے کو کپڑے دیے ہیں, گھر دیے ہیں, بچے دیے ہیں. ہمیں ان تمام چیزوں کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس زندگی کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرنا چاہیے تو خدا نے ہمیں کیا کیا ہے, اس زندگی سے نوازا ہے. اور آگے لکھا ہے کہ اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر, وہ تیری ساری بدکاری کو کیا کرتا ہے؟ بخشتا ہے. بدکاری کیا ہوتا ہے جی؟ گناہ. ہمارے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ بخش دیتا ہے. اگر آج ہم اپنے گناہوں کے حساب میں لائے تو شاید ہم اس لائق نہیں ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں کھڑے ہو سکیں, کہ اس کا نام بھی لے سکیں, لیکن وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بلکہ خدا کے پاک کلام میں لکھا کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو وہ کیا ہوا؟ ہماری خاطر مصلوب ہو گیا. سو خداوند کیا کرتا ہے؟ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. ہمیں خداوند کا شکر ادا کرنا چاہیے. آگے لکھا ہے وہ تجھے تمام بیماریوں سے کیا کرتا ہے؟ شفا دیتا ہے. وہ بے شک ہمیں تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے. وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ تیری جان کو ہلاکت سے بچاتا ہے. آج اگر ہم دیکھیں تو پچھلے دنوں میں جب یہ کرونا ہے بہت سے لوگ مر گئے, ابھی سیلاب میں بہت زیادہ لوگ مر گئے ہیں, لیکن اگر خدا نے ہمیں محفوظ رکھا ہے تو یہ خداوند کی شکر گزاری کرنی بنتی ہے ہم کو کہ خداوند نے ہمیں سنبھالا ہے. اور لکھا ہے وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے. شفقت اور رحمت کا تاج رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ ہم پر رحم کرتا ہے, وہ ہم پر شفقت سے پیش آتا ہے. سو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خدا ان کا شکر ادا کرنا چاہیے. وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے. اور آخری بات لکھی ہے تو عقاب کی مانند اثر نو جوان ہوتا ہے. میرے عزیزو بے شک جو لوگ خدا کے ساتھ چلتے ہیں خدا انہوں نے عقابوں جیسا زور عطا کرتا ہے, خدا انہوں نے دوبارہ سے بحال کرتا ہے. اور عقاب کی یہ خاصیت ہے کہ جب اس کی عمر تقریباً 35-40 سال تک پہنچتی ہے وہ بوڑھا ہونے لگتا ہے. اب اس کے پاس 2 آپشن ہوتی ہیں, یا تو ایک اس کو وہ یہ کام کر سکتا ہے کہ وہ مر جائے, اور دوسرا یہ اس کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ وہ چلا جاتا ہے غاروں میں, چلا جاتا ہے چٹانوں میں, چلا جاتا ہے اور وہاں پر جا کر اپنے سارے پر اتار دیتا ہے. کیا کرتا ہے جی؟ اپنے سارے پر نکال دیتا ہے. اس کے جسم میں جتنے بھی پر ہوتے ہیں وہ نکال دیتا ہے. اپنے ناخن کھینچ دیتا ہے, چونچ سے ناخن کھینچ دیتا ہے, اور پھر اپنی چونچ جو پتھر پر رگڑتا رہتا ہے. پھر اپنے کانوں کو پروں کے اندر لے کر بیٹھا رہتا ہے وہاں پر, اور یہ تقریباً اسے 40 سے 50 دن لگتے ہیں اس عرصے کو, کہ پھر 40 سے 50 دن بعد کیا ہوتا ہے اس کے دوبارہ سے پڑ نکل آتے ہیں. خاموشی میں رہ کر اس کی سماعت دوبارہ سے بحال ہو جاتی ہے, اندھیرے میں رہ کر اس کی نظر دوبارہ سے بحال ہو جاتی ہے, اس کے نئے ناخن نکل آتے ہیں, اس کی پتھر پر رگڑنے کی وجہ سے اس کی چونچ تیز ہو جاتی ہے دوبارہ سے. تو کیا ہوتا ہے؟ وہ دوبارہ سے اسے جوانی مل جاتی ہے. کہاں وہ مرنے والا تھا, لیکن کیا ہوتا ہے اسے دوبارہ سے ایک جوانی مل جاتی ہے. اسی طور پر میرے عزیزوں کئی دفعہ ہمارا خدا بھی ہمیں نئی زندگی عطا کرتا ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خداوند کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہی بات زبور نویس یہاں پر کہتا ہے, کیا میری جان کیا کر خداوند کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. خداوند کا مبارک ہے, جو کچھ مجھ میں ہے خداوند کے قدوس نام کو کیا کرے؟ مبارک ہے. سو میں ہر حال میں کیا کرنا چاہیے؟ خداوند کا شکر ادا کرنا چاہیے. سو آج ہمارے لیے یہ بڑی شکر گزاری کی بات ہے بیٹی کے لیے کہ خداوند 19 سال تک بیٹی کو سنبھالے رکھے. آئندہ آنے والی زندگی کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند بچے کی حفاظت نگہبانی کرے. لیکن ماں باپ ہوتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت خدا کے پاک کلام کے مطابق بھی کریں. کیا کریں جی؟ خدا کے پاک کلام کے مطابق کیا کریں؟ اپنے بچوں کی تربیت کریں. میں آخری ایک مثال دوں گا, اس کے بعد ہم بند کریں گے. ابابیل پرندے کے بارے میں پتا آپ کو؟ ابابیل پرندہ ایسا پرندہ جو کنویں کے اندر اپنا گھونسلہ بناتا ہے. پانی والا جو کنواں ہوتا ہے اس کے اندر اس نے وہ سائڈوں کو اس کی دیوار کے اندر اس نے کھود کھود کے کیا کیا ہوتا ہے؟ گھونسلہ بنایا ہوتا ہے. اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جب بچے نکالتا ہے تو ہمیشہ اپنے بچوں کے سامنے اڑ کر اوپر جاتا ہے, کنویں کے کنارے پر جا کر بیٹھتا ہے, اور پھر وہ آگے اڑان بھرتا ہے. حالانکہ وہ چاہے تو سیدھا باہر تک اڑان, سیدھا اوپر تک اڑان بھر سکتا ہے, لیکن اس کی ہمیشہ یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ جب آتا ہے پہلے کنویں کے کنارے پہ بیٹھتا ہے اور پھر اندر جا گھونسلے کے اندر جاتا ہے.
اور پھر جب نکلتا ہے تو پھر وہ گھونسلے کے اندر سے نکلتا ہے اور کنویں کے کنارے کے اوپر بیٹھتا ہے اور پھر آگے اڑ کر جاتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, اپنے بچوں کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ اس طرح سے انہوں نے اڑان بھرنی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ابابیل کے بچے جب پہلی دفعہ بھی اڑان بھرتے ہیں, اڑتے ہیں, تو کنویں کے کنارے تک اب آسانی چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو ہمیشہ دیکھا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے اڑان بھرتے ہیں. اسی طرح سے اڑان بھر کر کیا کرتے ہیں, کنویں کے کنارے تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن وہ کبھی بھی کنویں کے اندر نہیں گرتا, کیونکہ اس نے ہمیشہ جب اپنے ماں باپ کو دیکھا تھا تو کس طرح سے اڑ کر کنویں کے کنارے تک بیٹھے. آگے جا کر وہ ان کی زندگی بچے, انہیں کوئی جانور کھا جائے یا آگے وہ سروائیو کر پائیں یا نہ کر پائیں, وہ بات کی بات ہے, لیکن وہ کنویں کے کنارے تک سے اڑ کر چلے جاتے ہیں. کیوں؟